गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज है 18 जून। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम 18 जून से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते हैं वो कवर करेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप एक लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जून 2020 में संतोष झा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन है बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस या फिर डेनमार्क। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका बेल्जियम। संतोष झा को बेल्जियम में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। और जो आपके संतोष झा हैं ये अभी वर्तमान में उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के राजदूत हैं। आपको बता दूं दोस्तों, 1993 बैच के IFS अधिकारी को यूरोपीय संघ में भारत के राजदूत के रूप में भी मान्यता दी जाएगी। और साथ में आपका व्लादिवोस्तोक में वे 1998 से 2000 के दौरान भारत के महावाणिज्य दूत थे। और दोस्तों बात की जाए आपके बेल्जियम की, तो यहाँ की जो राजधानी है वो है आपकी ब्रुसेल्स। मुद्रा की बात की जाए तो यूरो। और बेल्जियम के प्रधानमंत्री का नाम है सोफी विल्मेस। और राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका फुटबॉल। और दोस्तों अब बात करते हैं जो लोग हाल ही में राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए। तो उनमें आपके मोनिका कपिल मोहता को स्विट्जरलैंड में, रवीश कुमार को फिनलैंड में, सीबी जॉर्ज का आपका कुवैत में, राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में और शंभू एस कुमारन को फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, जून 2020 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि आपका CBIC ने कितने GST और सीमा शुल्क कार्यालयों में ऑफिस लॉन्च किया? 200 ऑफिसों में, 300, 400 या फिर आपका 500? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 500। आपका CBIC ने 500 से अधिक GST और सीमा शुल्क कार्यालयों में ऑफिस शुरू किया है। और ये जो आपका ऑफिस है ये फाइलों को संभालने की आंतरिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करके शासन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। एप्लीकेशन की लॉन्चिंग आंतरिक कार्यालय प्रक्रियाओं में एक मूलभूत परिवर्तन को चिन्हित करती है जो अब तक फाइलों और पेपर मूवमेंट की मैनुअल हैंडलिंग पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आपके CBIC की यानी कि आपका केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1 जनवरी 1964 में और इसका जो मुख्यालय है यह है आपका नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों आज का, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिवमोगा हवाई अड्डा परियोजना के निर्माण की आधारशिला रखी? केरल के मुख्यमंत्री ने, कर्नाटक के, महाराष्ट्र के या फिर तेलंगाना के? तो इसका राइट आंसर है आपका कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने 15 जून 2020 को शिवमोगा हवाई अड्डा परियोजना के निर्माण की आधारशिला रखी। और दोस्तों ये जो परियोजना है ये आपकी 220 करोड़ रुपए की परियोजना है। और आपको बता दूं दोस्तों, ये जो परियोजना है इसे 2 चरणों में लिया जाएगा। पहले चरण में आपका रनवे, टैक्सीवे, एप्रन, अप्रोच रोड, पेरिफेरल रोड और कंपाउंड वॉल का निर्माण किया जाएगा। जबकि आपका दूसरे चरण में टर्मिनल बिल्डिंग, ATC टावर, फायर स्टेशन बिल्डिंग आदि बनाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपकी बात करें कर्नाटक की, तो यह है आपका कर्नाटक। यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा। राज्यपाल की बात की जाए तो वजुभाई वाला। राज्य पशु है यहाँ का हाथी। राज्य पक्षी इंडियन रोलर। यहाँ पर कुल जिलों की संख्या है दोस्तों आपके 30। और दोस्तों बात करें कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यानों की, तो इसमें आपका अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, और पंजीकृत GI की बात की जाए तो यहाँ की जो चन्नापटना खिलौने और गुड़िया, मैसूर सैंडल साबुन और मैसूर जैस्मिन ये प्रमुख हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जून 2020 में असम की राज्य सरकार द्वारा खेल रत्न के लिए किसे नामित किया गया? दूती चंद, हिमा दास, PV सिंधु या फिर आपका दीपक कर्माकर? तो इसका राइट आंसर आपका हिमा दास। हिमा दास को असम की राज्य सरकार ने खेल रत्न के लिए नामित किया है। और आपको बता दूं दोस्तों, आपकी हिमा दास खेल रत्न 2020 के लिए सबसे कम उम्र की नॉमिनी है। और इन्होंने 2018 में टैम्पियर फिनलैंड में U20 विश्व चैंपियनशिप में वैश्विक खिताब जीतने वाली भारत की पहली ट्रैक एथलीट है।
और देश के सर्वोच्च खेल सम्मान के लिए उनका मुकाबला नीरज चोपड़ा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, रानी रामपाल और रोहित शर्मा से होगा। और दोस्तों बात करें असम की, तो यह है आपका असम। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी। यहाँ पर कुल जिलों की संख्या है दोस्तों 33। और यहाँ की पंजीकृत जीआई की बात की जाए तो असम के मुगा सिल्क, असम कार्बी आंगलोक अदरक और आपका तेजपुर लिंची। ठीक है दोस्तों, आज का 5वां क्वेश्चन है, कौन सा दिवस 17 जून को मनाया जाता है? वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, विश्व कैंसर दिवस, विश्व काव्य दिवस या फिर विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस? तो आपका राइट आंसर है वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ठीक है, ये आपका 17 जून को मनाया जाता है। तो किसके द्वारा ये दिन घोषित किया गया था? तो ये आपका 1994 में, ठीक है, कब? दिसंबर 1994 में आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। और दोस्तों इस दिन का जो उद्देश्य है, ये मरुस्थलीकरण की चुनौती से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, अब बात करें आपके विश्व कैंसर दिवस की, तो ये मनाया जाता है आपका 4 फरवरी को। विश्व काव्य दिवस की बात की जाए तो ये मनाया जाता है आपका 21 मार्च को। और आपका विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, ठीक है, ये मनाया जाता है आपका 2 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जून 2020 में देवेंद्र कुमार सिंह को किस बैंक के निदेशक मंडल में केंद्र सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? आपका आरबीआई में, सिडबी में, नाबार्ड में या फिर सेबी में? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका सेकंड ऑप्शन, सिडबी में। वित्त मंत्रालय ने आपके देवेंद्र कुमार सिंह को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि आपका सिडबी, इसके निदेशक मंडल में केंद्र सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया। और वे तत्काल प्रभाव से आपके राम मोहन मिश्रा की जगह लेंगे और आने वाले अगले आदेश तक पदभार संभालेंगे। और आपको बता दूं दोस्तों, वर्तमान में वे एमएसएमई मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और विकास आयुक्त हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आपके सिडबी की। तो दोस्तों सिडबी का पूरा नाम आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आपका भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी आपकी 2 अप्रैल 1990 में। इसका जो मुख्यालय ये आपका लखनऊ में, और इसके जो चेयरमैन और एमडी हैं उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनमोल नारंग ने कौन सी संस्था से स्नातक करने वाले पहले पर्यवेक्षक सिख बनकर इतिहास रच दिया है? आपके 4 ऑप्शन है, यूनाइटेड स्टेट्स नवल अकादमी, यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री अकादमी, आपका यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स अकादमी या फिर यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड अकादमी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री अकादमी। आपको बता दूं, अनमोल नारंग ने वेस्ट पॉइंट पर प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री अकादमी से स्नातक करने वाले पहले पर्यवेक्षक सिख बनकर इतिहास रच दिया। और आपको बता दूं दोस्तों, 1987 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक कानून पारित किया जिसने सिखों और कई अन्य धार्मिक समुदायों को विविध सेवा और सरल आवास के इतिहास के बावजूद सेना में विश्वास के अपने लेखों को बनाए रखने से रोक दिया था। ठीक है, तो आपका हाल ही में अनमोल नारंग ने आपकी यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री अकादमी से स्नातक कर पहला पर्यवेक्षक सिख बनकर इतिहास रच दिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत जीपीएआई को शुरू करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और अन्य सहित प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह में शामिल हो गया। तो आपको बताना है जीपीएआई में ए का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन है अकादमी, आर्टिफिशियल, एसोसिएशन या फिर अवेंडन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका आर्टिफिशियल। पहले मैं आपको दोस्तों जीपीएआई का पूरा नाम बता दूं। आपका जीपीएआई यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत इसे शुरू करने के लिए आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और अन्य सहित प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह में शामिल हो गया। और आपका जो जीपीएआई है ये एआई के जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख विशेषज्ञों को एक साथ लेकर आएगा। और दोस्तों भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक विकास में सक्रिय रूप से भाग लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने जर्मी वैन लॉन्च किया जो सतह
और वायु रोगाणुओं को 99.9% तक मार सकता है। आपके 4 ऑप्शन है के लक्ष्मण, जी किशन रेड्डी, नित्यानंद रॉय या फिर टी राजा सिंह। तो इसका राइट आंसर है आपका जी किशन रेड्डी। हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने यानी कि जी किशन रेड्डी ने जर्मी बैन को लॉन्च किया। और दोस्तों आपको बता दूं, ये जो आपका जर्मी बैन है ये आपका अटल इंक्यूबेशन सेंटर और आपका एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया वुमेन एंटरप्रेन्योर हब द्वारा विकसित एक उपकरण है। और ये जो उपकरण है ये आपका सतह और वायु रोगाणुओं को 99.9% तक मार सकता है। और दोस्तों कोरोना वायरस जैसे वायरस को मारने के लिए आइसोलेशन वार्डों, क्वारंटाइन केंद्रों, अस्पतालों और सभी सामान्य स्थानों के लिए ये आपका उपयोगी है। ठीक है, कौन? आपका जर्मी बैन। ठीक है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है आज का, किसे भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल शेफ प्रतियोगिता द क्वालिटी एंड जेड कुलिनरी कप का विजेता घोषित किया गया? आपके 4 ऑप्शन है विकास खन्ना, अंगद सिंह राणा, सरनेस गोइला या फिर आपका रणवीर बराड़। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका अंगद सिंह राणा। शेफ अंगद सिंह राणा को भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल शेफ प्रतियोगिता द क्वालिटी एंड जेड कुलिनरी कप का विजेता घोषित किया गया। और दोस्तों इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान शेफ को प्रेरित रखने और जुड़े रहने में मदद करने के लिए कोविड-19 के प्रकोप के जवाब में शुरू की गई इस प्रतियोगिता में 120 से अधिक प्रविष्टियां थी। और आपको बता दूं दोस्तों, अंगद सिंह राणा ने क्वालिटी एंड जेड लैम और सी फूड के 50,000 भारतीय रुपए के साथ ये कप को जीता। ठीक है, आपके लिए आज का क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में दुनिया के सबसे बड़े एफडीआई प्राप्तकर्ता की सूची में भारत किस स्थान पर है? आपके ऑप्शन है 5वां, 7वां, 9वां या फिर आपका 11वां। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आने वाली वीडियो में आपको उसका आंसर दूंगा। और दोस्तों आपसे पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन किया था, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में किस देश से अनुदान के रूप में पहली खेप में लगभग 100 उच्च प्रौद्योगिकी वेंटिलेटर भारत में लाए जाएंगे? जापान से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर आपका अमेरिका से? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका अमेरिका। आपके अमेरिका से 100 वेंटिलेटर भारत में लाए जाएंगे। और आपको बता दो दोस्तों, ये जो वेंटिलेटर है ये जोल यूएस आधारित फर्म द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं। ठीक है, और इसे एयर इंडिया की फ्लाइट से भारत में लाया जाएगा। ठीक है, किनको? इन वेंटिलेटरों को। और आपको बता दूं, ये जो वेंटिलेटर है ये पूरी तरह से इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा प्रबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप एक लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।